जय हिंद। आज है 2 मार्च 2024 और 2 मार्च 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी जो भी अन्य जानकारी होगी उसको भी जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया के तहत भारत कितने ब्रह्मोस मिसाइल वेपन सिस्टम और रडार खरीदेगा? तो भारत अभी 5 मिसाइल सिस्टम, वेपन और ब्रह्मोस खरीदेगा। तो इसमें कितने ब्रह्मोस और कितने मिसाइल सिस्टम रहेंगे और कितने रडार रहेंगे? तो इसमें 2 ब्रह्मोस मिसाइल रहेगा। और ये कहाँ से खरीदेगा? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से 2 ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा भारत, और एक क्लोज इन वेपन सिस्टम खरीदेगा, और एक उच्च क्षमता का रडार एल&टी कंपनी से खरीदेगा, और एक MiG-29 विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदेगा। ये 5 रक्षा सिस्टम जो है भारत खरीदेगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म कुमारियों के स्वर्ण जयंती का समारोह कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है, ऑप्शन बी है कटक। ये कटक में मनाया गया। कटक कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। और इसका संबोधन, ये जो स्वर्ण जयंती मनाया गया, इसका संबोधन किसने किया है? तो हमारी राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका संबोधन किया है। अब कटक है तो कटक एक तो किसका जन्म स्थल है? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थल है कटक। और यहाँ पे एक संस्था है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था, कटक में ही है। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, तो ये कटक में है। अगला क्वेश्चन, किस देश में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण हिंदू मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है? नाम बहुत बड़ा है, तो ये ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी सही है। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में खोला गया। कहाँ खोला गया है? संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में खोला गया है। ये यूएई का राजधानी अबू धाबी है, वहाँ पे खोला गया। इसका उद्घाटन पिछले महीने फरवरी में किया गया था। 14 फरवरी को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अब ये आम लोगों के लिए खोल दिया गया है और ये मंदिर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ है? तो ऑप्शन डी है कनाडा। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मार्लोनी का अभी निधन हुआ है। 84 वर्ष के थे ये, 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। और ये किस पार्टी के थे? तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे। इन्हीं का अभी निधन हुआ है। अब कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। और कनाडा की मुद्रा क्या है? डॉलर। अगला प्रश्न, किस राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार चपचारकूट मनाया गया है? तो ये मिजोरम राज्य का, ऑप्शन सी है। मिजोरम राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है। झूम खेती के लिए इसको मनाया जाता है। झूम खेती करने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है, चपचारकूट। और ये मनाया कब जाता है? तो हर साल मार्च के पहले शुक्रवार को। ये डेट एक फिक्स नहीं है कि कब मनाया जाएगा। मार्च में जो पहला शुक्रवार पड़ेगा उस दिन इसको मनाया जाता है। अब ये मिजोरम में मनाया जा रहा है। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहोमा। कौन है? लाल दुहोमा। और मुख्यमंत्री के राज्यपाल, मिजोरम के राज्यपाल कौन है? डॉक्टर कंभपति हरिबाबू। कौन है? डॉक्टर कंभपति हरिबाबू। अगला प्रश्न, डीआरडीओ ने वायु रक्षा प्रणाली वसुराद का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो अभी चांदीपुर में, ऑप्शन ए चांदीपुर में। ये कहाँ पड़ता है? तो चांदीपुर में पड़ता है उड़ीसा में। वहीं पे डीआरडीओ ने वायु रक्षा प्रणाली वसुराद का सफल परीक्षण किया है। अब ये डीआरडीओ ने किया है, तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। अच्छा, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। अगला प्रश्न, मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला फूड सेफ्टी वैन ऑनलाइन, ये प्रयोगशाला जो है फूड सेफ्टी वैन ऑनलाइन व्हील किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर में। ये प्रयोगशाला माइक्रोबायोलॉजिकल सेटिंग, जीपीएस ट्रैकिंग, ऑडियो वीडियो इंस्टॉलेशन और सूक्ष्म स्तर पर ऑन साइट परीक्षण करने के लिए
क्षमता जैसी अत्याधुनिक सुविधा से लैस है। तो ये और 6 कितनी गाड़ियाँ निकली है इसका, 6 गाड़ियों में ये सुविधा दी गई है। अगला प्रश्न, तवी महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है और ये 4 दिनों तक चलेगा। ये महोत्सव कितने दिन चलेगा? 4 दिनों तक चलेगा। अगला प्रश्न, भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए है गोरखपुर। गोरखपुर के महाराणा प्रताप महाविद्यालय में हुआ। कहाँ हुआ है? महाराणा प्रताप महाविद्यालय में इसका सम्मेलन हुआ है। अब यह नेपाल के साथ हुआ है। तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। नाम थोड़ा बड़ा है, पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के राज्यपाल प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कान्हा गौशाला और बेसहारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल का निर्माण होगा? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कान्हा गौशाला और बेसहारा पशुओं के लिए आश्रम का निर्माण होगा। और ये 500 गायों के लिए रहने के लिए शेड बनाया जाएगा, टीन का शेड बनाया जाएगा। और इसमें वो जो आश्रम बनेगा उसमें आश्रय बनेगा, उसमें चारा गोदाम भी होगा, वेटनरी क्लिनिक भी होगा और बायोगैस प्लांट भी लगेगा। ये सब कहाँ पे होगा? कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश के ज़िला है कुशीनगर, वहाँ पे होगा। और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी कुशीनगर में हुआ है। तो अधिकतर क्वेश्चन में पूछता है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? तो कुशीनगर में। कुशीनारा देता है ऑप्शन में, क्योंकि पुराना नाम कुशीनारा है, बाद में इसको कुशीनगर कर दिया गया है। अगला प्रश्न, टेडम क्लास की शुरुआत झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय और किस देश के बीच हुआ है? तो ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया के साथ। किसके साथ हुआ है? दक्षिण कोरिया के साथ हुआ है। दक्षिण कोरिया का विश्वविद्यालय जो है एक हंगुक विश्वविद्यालय उसका, और झारखंड का विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय उसके साथ 12 विद्यार्थी होंगे जो ऑनलाइन एक दूसरे देश की भाषा को सीखेंगे, जिससे अलग अलग देशों की भाषा सीखने से ये होगा कि कोई संबोधन अगर करता है तो वो उसका जवाब अपने भाषा में देंगे। जैसे दक्षिण कोरिया का भाषा कोई सीखेगा, अपने देश के लोग सीखेंगे, बच्चे सीखेंगे। तो दक्षिण कोरिया का कोई अगर नेता आता है, चाहे कोई भी आता है, कोई व्यक्ति आता है, तो वो दक्षिण कोरिया का भाषा में बोलेगा। तो अपने देश के जो पढ़े लिखे होंगे, उस देश की भाषा जो जानते होंगे, वो उसमें कन्वर्ट करेंगे, हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, बस इसी भाषा को सीखने के लिए। और दक्षिण कोरिया के जो लड़के होंगे वो हिंदी सीख रहे हैं, तो वो हिंदी को सुनकर दक्षिण कोरिया की भाषा में कन्वर्ट करेंगे। अगला प्रश्न, सचेतन नाम से डिजिटल साक्षरता अभियान कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के धर्मशाला में इसको शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के धर्मशाला में। अगला प्रश्न, 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व प्रशंसा दिवस, यानी कि ये तीनों मनाया जाता है। कौन कौन? सभी मनाए जाते हैं। शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व प्रशंसा दिवस। 1 मार्च को ये तीनों दिवस मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने किस मेट्रो ट्रेन को नोटिस जारी किया है? तो ऑप्शन सी है बंगलुरु को। अब ऐसा क्यों हुआ है? तो बंगलुरु में एक किसान को ट्रेन में मेट्रो में ना चढ़ने देने की वजह से मानव आयोग ने एक नोटिस भेजा है मेट्रो को, और कर्नाटक सरकार को भी एक नोटिस भेजा है कि आखिर ऐसा क्यों भेदभाव किया गया है। वो भी तो एक इंसान ही है। आजकल के ये बड़े लोग किसान को कुछ समझते ही नहीं है। ये भौतिक सुख के आगे लोग समझ रहे हैं कि बस किसान एक खेती करने वाला ही है। 4 दिन तक आप मोबाइल नहीं चलाएंगे तो रह सकते हैं, 4 दिन तक आप कुछ टीवी ना देखें, 4 दिन तक आप एसी ना चलाएं तो ज़िंदा रह सकते हैं, 4 दिन तक अगर भोजन कोई ना करे, ये बड़े लोग जिन्हें घमंड है भौतिक सुख पाने का, 4 दिन तक अगर भोजन ना मिले तो मर जाएंगे। और ये भोजन देता कौन है? किसान। केवल भारत का नहीं, विश्व के सभी व्यक्ति किसान से ही जुड़े हुए हैं।
किसान अगर खेती नहीं करेगा तो अन्न पैदा नहीं करेगा तो फिर भोजन नहीं मिलेगा, और भोजन नहीं मिला तो फिर पूरा ये भौतिक सुख जो है, आराम जो इस समय भोग रहे हैं लोग, वो किसी काम का नहीं है। पहले भोजन चाहिए, फिर बाद में ये भौतिक सुख है। लेकिन ये बात कहाँ समझ आने वाली है किसी को। अगला प्रश्न, उत्तर कोरिया ने किस नाम का सैटेलाइट अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो ऑप्शन डी है मलिंगयोंग 1। इसका परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। ये सैटेलाइट सफलतापूर्वक स्थापित किया है अंतरिक्ष में। तो अब उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग। ऑप्शन ए वाला जो है प्योंगयांग, और ऑप्शन बी है सियोल, ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है। और उत्तर कोरिया का मुद्रा क्या है? वान। तो ये आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे जिसको याद रखिएगा। जय हिंद।